Now next topic is, or next chapter is potentiometer. Potentiometer, what is potentiometer? So potentiometer actually it is a device which is used to find EMF of any cell or potential difference between any 2 points of the circuit, of any circuit, है ना। इसकी हेल्प से हम किसी सेल का EMF फाइंड कर सकते हैं या किसी सर्किट में किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये काम वोल्ट मीटर से भी हो सकता है, वोल्ट मीटर भी सेम काम करता है, पोटेंशियल नाप सकता है, वो EMF है ना भी नाप सकता है। लेकिन वोल्ट मीटर जो वैल्यू देता है, जैसा कि मैंने बोला, वो रियल वैल्यू से डिफरेंट वैल्यूज़ देता है, और जो पोटेंशियोमीटर होता है ये इससे मेज़र्ड की हुई जो वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू के इक्वल ही होती है, लगभग इक्वल। क्लियर? तो दैट्स वाई इट इज़, दैट मीन्स इट इज़ मोर एक्यूरेट डिवाइस देन वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर। क्लियर? सो इन कंस्ट्रक्शन of potentiometer, what you have, we have 10 meter long manganese or constantan metal wire which is fitted in a wooden box। एक wooden box होगा, उसके में 10 मीटर लंबा, पूरा 10 मीटर लंबा मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन मेटल का एक वायर होता है। इसको 1-1 मीटर की सीरीज़ में इस तरीके से वुडन कहना चाहिए, वुडन बोर्ड के ऊपर 1-1 मीटर की सीरीज़ में इस तरीके से पूरा 10 मीटर लंबा वायर इस तरीके से कस दिया जाता है, और इन वायर के पैरेलल ही उसी बोर्ड पर इस वायर के पैरेलल है ना 1 मीटर स्केल लगा होता है। इस मीटर स्केल की खासियत क्या होती है कि आप इसको बोथ साइड से रीड कर सकते हो, 0 to 100 इस तरफ से भी रीड किया जा सकता है इसको, और 0 to 100 रिवर्स ऑर्डर में भी रीड किया जा सकता है। क्लियर? तो फिर गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर में गैल्वेनोमीटर विथ जॉकी भी होती है, या हम इसको कनेक्ट करते हैं टू फाइंड नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, जिसकी हेल्प से हम क्या नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। क्लियर? तो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो मेक डायग्राम ऑफ इट। आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर वी सी प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो प्रिंसिपल बताने से पहले आप डेफिनेशन ध्यान करो पोटेंशियोमीटर की। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू फाइंड EMF ऑफ अ सेल। राइट? तो अगर मैं किसी सेल का EMF फाइंड करने की मेथड डिस्क्राइब कर दूं तो वही तो प्रिंसिपल हो जाएगा इसका। डेफिनेशन क्या बोलती है? It is a device used for finding EMF of cell। और मेरे से किसी ने प्रिंसिपल पूछा पोटेंशियोमीटर का, तो मैं उसको किसी सेल का EMF निकाल के दिखा दूँ ना इससे कि भाई ऐसे निकालते हैं इसका EMF, तो वही तो प्रिंसिपल हो जाएगा। राइट ना? तो देखो EMF सेल का कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। हाँ, हमने अभी देखा कि पोटेंशियोमीटर में 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है। राइट? तो अब जब हम इसका प्रिंसिपल फिगर बनाएंगे तो अब आगे से जो भी फिगर में हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे उसमें वायर 10 मीटर लिखेंगे, बनाएंगे एक ही वायर, और लिखते समय हम बताएंगे कि ये कितना लेंथी है, 10 मीटर लेंथ का है, बनाएंगे इतना ही। हाँ, 10 वायर्स इन सीरीज़, ये अब अपने दिमाग में चलेगा, लिखते समय हम इतना ही लिखें, बनाते समय इतना बनाएंगे। क्लियर? अब देखो पोटेंशियोमीटर एक बोर्ड पर 10 मीटर लंबे वायर कसे थे उस पर, तो अभी ये कोई इक्विपमेंट है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का तो कुछ था ही नहीं उसमें। हाँ, अब हम इस वायर के
पॉइंट ए से अगर मैं एक लेड स्टोरेज सेल कनेक्ट कर दूं का पॉजिटिव एंड, लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल इट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल समझते हैं? सेकेंडरी सेल मतलब चार्जेबल सेल सेकेंडरी सेल कहलाते हैं, जिनको हम चार्ज कर सकते हैं। और जो यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं सेल, है ना, टीवी के रिमोट वगैरह में जो आप यूज़ करते हो, जैसे ही डिस्चार्ज हुआ तो उनको फेंक दे देते हैं, हम दूसरा ले आते हैं, वो प्राइमरी सेल है। अनचार्जेबल सेल्स प्राइमरी सेल्स कहलाते हैं। इनको प्राइमरी इसलिए बोलते हैं कि शुरुआत सेल की इन्हीं से हुई थी, चार्जेबल बाद में बने हैं। ठीक है, तो लेड स्टोरेज सेल सेकेंडरी सेल है, मतलब चार्जेबल सेल होता है ये। चार्जेबल सेल की खासियत ये होती है कि इनका जो ईएमएफ होता है वो प्राइमरी सेल से ज़्यादा होता है। हाँ, तो एक लेड स्टोरेज सेल का पॉजिटिव एंड हम पोटेंशियोमीटर के स्क्रू ए से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव एंड को, सेल के नेगेटिव एंड को एक की लगा दी जाती है। की का कनेक्शन एक रिहोस्टेट से होगा। रिहोस्टेट आप लैब में जाएंगे तो आपको ये इस तरीके का एक इक्विपमेंट दिखेगा, ऐसा स्टैंड पर। इसमें वायर इस तरीके से कनेक्टेड होते, राउंड होते हैं, और इसके ऊपर एक की जो है वो यहाँ से वहाँ वेरी करती है, ऐसा दिखेगा रिहोस्टेट। इसका काम क्या है ना, इससे हम वैल्यू ऑफ करंट वेरी कर सकते हैं। जैसे हम घरों में पंखे की स्पीड कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर यूज़ करते हैं। रेगुलेटर का काम क्या होता है? करंट को कम करना या बढ़ाना। लैब में करंट को कम करने और बढ़ाने का काम रिहोस्टेट करता है। ठीक है, इससे हम सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिहोस्टेट RH इसका सिंबल होता है। तो रिहोस्टेट का एक सिरा इससे कनेक्ट कर देंगे। रिहोस्टेट का इसमें यहाँ और यहाँ 2 स्क्रू लगे होते हैं, एक कनेक्शन इससे होगा, एक इससे होगा। ठीक है, सिंबल में ऐसा दिखा देते हैं इसको। ये सिंबल है रिहोस्टेट का, ओरिजिनली ऐसा देखेंगे। ठीक है, जैसे सेल ऐसे थोड़ी होते हैं, ये सिंबल है सेल का, है ना। तो रिहोस्टेट का सेकेंड एंड जो है फिर ये पॉइंट बी से कनेक्ट हो जाएगा। जब हम पोटेंशियोमीटर में ये सर्किट लगा देते हैं, नाउ योर पोटेंशियोमीटर इज रेडी टू वर्क। अब यहाँ से पोटेंशियोमीटर वर्क करना शुरू करेगा। दिस सर्किट इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। विदाउट दिस पर्टिकुलर सर्किट द पोटेंशियोमीटर will not work. Now your potentiometer start working after this connection. So this is called primary circuit of potentiometer. जब ये सर्किट आप कंप्लीट कर लोगे, अब आपका पोटेंशियोमीटर रेडी टू वर्क होगा। अब आप इससे कोई दूसरा काम कर सकते हो। तो हमको क्या करना है, एक सेल और है हमारे पास, उसका EMF निकाल के हम दिखा दें तो यही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बनेगा। क्यों? कौन सी डिवाइस है ये जिससे हम किसी सेल का EMF निकाल सकें? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? नाउ आफ्टर दैट वी हैव अ सेल, अनदर सेल ऑफ विच वी हैव टू फाइंड EMF। हमारे पास एक और सेल है, उसको हम एक्सपेरिमेंटल सेल बोलेंगे। ये कौन सा सेल था? लेड स्टोरेज सेल। अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेल और है जिसका EMF हमको फाइंड करना है। तो वो सेल मैं लेके आया और उसका पॉजिटिव एंड फिर से पॉइंट ए से कनेक्ट कर दूंगा मैं। ये वो सेल है जिसका EMF हमको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो उसका भी पॉजिटिव एंड किससे कनेक्ट होगा? पॉइंट ए से, जिसका लेड स्टोरेज का पॉजिटिव एंड जिससे कनेक्टेड था उसी से। ये नेसेसरी है भाई प्रैक्टिकल के लिए। अगर आपने उल्टा कनेक्शन कर दिए तो भी आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, ये वर्क नहीं करेगा।
है ना। अभी अपन देखेंगे क्यों। अब ये नेगेटिव पोल, बैटरी एक्सपेरिमेंटल सेल का नेगेटिव पोल जाके कनेक्ट होगा एक गैल्वेनोमीटर से, हाँ, गैल्वेनोमीटर के सेकेंड एंड से जुड़ेगी जॉकी, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर के वायर पर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या होगा, सपोज़ हमने यहाँ वायर पर जॉकी को टच किया जे डैश पर मान लीजिए, और गैल्वेनोमीटर पर डायरेक्शन देखा तो ये सपोज टूवर्ड्स लेफ़्ट है। फिर हमने यहाँ पर जॉकी को टच किया था जे डबल डैश पॉइंट सपोज़, और डिफ्लेक्शन देखा तो सपोज़ ये अपोजिट हो गया, यानी राइट साइड हो गया। का मतलब जो भी नल डिफ्लेक्शन है हमको इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में मिलना है। और जे पर जैसे ही मैंने जॉकी को टच किया तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन हमको नहीं मिल रहा, तो यही हो जाएगा आपका क्या, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, जिसकी लेंथ हम मीटर स्केल से फाइंड कर लेंगे। क्लियर। तो ये है एक्सपेरिमेंटल सेल ई, जिसका ईएमएफ हमको फाइंड करना है। अब देखना होगा क्या कि जो पॉइंट ए है पोटेंशियोमीटर का, हाँ, पॉइंट ए ऑफ पोटेंशियोमीटर is connected to both positive terminals of both the cells. See, you can see clearly. And negative terminals of both cells are connected to point B. है ना, इसका तो B से कनेक्शन है ही, इसका भी लगभग B की तरफ या एक सेल का तो है ही। तो बिकॉज पॉजिटिव एंड ऑफ बोथ सेल are connected to point A, therefore the potential at A will be higher than point B. पॉइंट A का जो पोटेंशियल होगा वो पॉइंट B के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड है, पोटेंशियल हाई होगा यहाँ। जैसे जैसे आप वायर में पॉइंट A से दूर चलेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल में डिक्रीमेंट आने लगेगा, और आपको ध्यान होगा द डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ, सपोज पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द वायर बी वी एंड टोटल लेंथ ऑफ द वायर बी कैपिटल एल, तो वी वाई एल इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट इज डिनोटेड बाय कप्पा, कप्पा से शो करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को, है ना। तो देखो आपने पोटेंशियल जो अप्लाई किया है ए और बी के बीच में वो फिक्स वैल्यू है, पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ फिक्स है, हमारे केस में 10 मीटर है ये, हमने जो पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है उसमें वायर की लेंथ कितनी है, तो वी वाई एल एक कांस्टेंट वैल्यू होगी हमारे पोटेंशियोमीटर के लिए। इट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर पोटेंशियोमीटर, वी वाई एल is a fixed value called potential gradient, right? So what we see, because point A of potentiometer is connected to the positive terminals of both the cells, hence potential at point A will be higher than B. If we move towards B, the potential goes decreasing respectively. And the change in potential with respect to their length is known as potential gradient, and it is a fixed value for the wire of potentiometer, right? Now we touch the jockey at point J dash and see the deflection in galvanometer. Suppose the deflection is towards left side. Again we touch the jockey at point J double dash and again we see the deflection in galvanometer. Suppose it become right side, that means the deflection is become in opposite direction.
That means our null point will lie between J and J double dash. Now we search very carefully between J and J double dash. Suppose we get the point J on which galvanometer is showing no deflection. That means this is the position of null point. Clear? With the help of scale we will find the length of null point with the help of scale. Suppose it is L. हाँ, तो अब देखो ये यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ग्रेडियंट कप्पा है। तो अब इस कंडीशन में यहाँ जो कि मैंने टच की तो डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है गैल्वेनोमीटर में का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ भाई कि ए से लेके जे तक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल के पोटेंशियल के बराबर है, यानी सेल के ईएमएफ के इक्वल हो गया है। इसलिए तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है गैल्वेनोमीटर, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है, इसलिए यहाँ से कोई करंट नहीं आ रहा है। करंट कब नहीं फ्लो होता? जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो इस वायर के दोनों पॉइंट का पोटेंशियल और जो सेल हमने कनेक्ट किया है उसका ईएमएफ दोनों सेम हो गए, इस वजह से गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। तो इस कंडीशन में इस और इसके बीच का जो पोटेंशियल होगा कितना होगा? कप्पा इंटू एल। यूनिट लेंथ का भी पोटेंशियल है वी बाय एल, तो एल लेंथ का कितना हो जाएगा? कप्पा इंटू एल। दिस विल इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। मतलब हमको लेंथ बस नापनी पड़ेगी, ईएमएफ निकल आएगा। एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। यही इसका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। कुल मिला के आप ईएमएफ निकालने की पूरी प्रोसेस डिस्क्राइब कर देंगे हम, तो वही क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। क्यों? पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल। उसकी डेफिनेशन ही बोल रही है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ? हाँ।